Hello friends, my name is Mimi. Welcome back to my YouTube channel and thank you very much for joining me today. आज हम देखेंगे बेसिकली मर्चेंडाइजर और एक डिज़ाइनर की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक मर्चेंडाइजर की और डिज़ाइनर की क्या क्या जॉब में डिफरेंसेस होते हैं और बेसिकली एक डिज़ाइनर और एक मर्चेंडाइजर की जॉब की सैलरी कितनी से स्टार्ट होती है। तो बिना देरी करे हुए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं डिजाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मर्चेंडाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब क्या है, इंडस्ट्री में हमारे कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो डिज़ाइनर को हायर करती हैं, तो बेसिकली उनको बस इसी काम के लिए हायर किया जाता है कि जो कंपनी के बायर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका क्या मुडाल होता है, उनका क्या मूड्स होता है, उसको ऑब्जर्व करके उनके प्रति डिजाइनों का क्रिएट करना। डिजाइने क्रिएट करेंगे, बायर को भेजेंगे, देन सिलेक्शन होगा, देन काम स्टार्ट होगा। तो बेसिकली कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं बस डिजाइनर को एक डिजाइन डेवलप करने के लिए हायर करती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिजाइनर को बायर की दी हुई डिजाइन को डेवलप करके सैंपल बनाने के लिए रखती हैं। तो बेसिकली डिजाइनर का काम यही होता है कि जो नए क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या क्रिएटिविटी नई अपनानी चाहिए, क्या फैशन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या फैशन चल रहा है, वो चीज़ सारी ऑब्जर्व करके नई डिज़ाइनों को डेवलप करना बेसिकली ये डिज़ाइनर का काम होता है। और एक मर्चेंडाइजर का काम बेसिकली डिज़ाइनर के काम के बाद जब सैंपल फर्स्ट बन जाता है उसके बाद मर्चेंडाइजर का जो हमारी बल्क बन जाती है उसको पूरा पूरा गो थ्रू करके उसको स्टार्ट से लेके एंड तक शिपमेंट सेंड करने तक का काम मर्चेंडाइजर का होता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं सबसे इसके बाद कि मर्चेंडाइजर और डिजाइनर की जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनमें डिफरेंसेस क्या होती हैं। तो डिजाइनर का काम होता है डिजाइन डेवलप करना, ठीक है, लेकिन एक मर्चेंडाइजर का काम होता है डिजाइन जब सैंपल फर्स्ट अप्रूव हो जाता उसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग सारी भेजना और सारे बल्क ट्रिम्स रिक्वायर्ड सारी चीज़ों को ऑर्डर करना, उसके बाद उनको बनवाना, उसके बाद बायर से इंस्पेक्शन कराना, उसके बाद मतलब कि बायर की एक पूरा प्रोसेस शिपमेंट को भेजना, वो शिपमेंट को टाइमली बायर के पास भेजना, ये सारा काम जो पूरा एक डिटेल में चलता है वो एक मर्चेंडाइजर का काम होता है। ठीक है, ये उसके बाद लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मर्चेंडाइजर की सैलरी क्या होती है और डिजाइनर की सैलरी क्या होती है। तो एक मर्चेंडाइजर की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो मैक्सिमम आपके 10 से 12,000 तक स्टार्ट होती है, लेकिन एक डिज़ाइनर की सैलरी हमेशा 15 से 20 से स्टार्ट होती है, क्योंकि डिज़ाइनर बेसिकली उसमें डिज़ाइनर को बहुत कुछ मतलब कि बहुत अपना माइंड लगाना पड़ता है। कुछ कुछ क्या कहते हैं, जैसे कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, इन सारे मतलब कि ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गई, उस टाइप की जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर डेवलप करनी पड़ती है। बेसिकली डिज़ाइनर को बहुत अपना दिमाग, अपना माइंड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जैसे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है वैसे उसकी सैलरी स्टार्टिंग अच्छी होती है। लेकिन मर्चेंडाइजर का क्या है, मर्चेंडाइजर को एक मतलब कि उसको इतना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको कहते नहीं है पका पकाया मिल जाता है, तो वो उसको अपना करना पड़ता है। जैसे उसको सारा बायर सारा डिटेलिंग तुम्हें दे देता है, बस तुम्हें अपना काम उसके आगे बढ़ाना होता है। तो बेसिकली उसी टाइप से चीज़ होती है। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है कि आगे चल के एक डिज़ाइनर का जो एक उसका जो बिल्डअप होता है, एक जो सैलरी ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है इंडस्ट्री में, और एक जो मर्चेंडाइजर की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है बट एज अ डिजाइनर उतना नहीं होती है। बेसिकली डिजाइनर की जो पोस्ट होती है वो बहुत वैल्यूबल होती है, बहुत ही ग्रोथेबल होती है और बहुत ही अच्छी होती है। बेसिकली होता है मर्चेंडाइजर इतना हाई नहीं हो पाता है, बट हाँ डिजाइनर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी लेवल पर जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आशा करती हूँ आपको डिजाइनर और मर्चेंडाइजर के डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, सैलरी डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, रूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चल गई होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कृपया करके प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।